राम राम, राधे श्याम। कार्तिक की सभी कहानियाँ एक साथ कहानी सुनते समय अपने हाथ में थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल रखें और जब कहानी बोल रही होंगी, जिससे भी आप कहानी सुन रही होंगी, तो आप बीच बीच में या हुंकारा भरते जाएं। गणेश जी की कहानी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुलावा दिया। तो सभी देवी देवताओं कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान बोले कि दुमदुलाती सुंड, सुंडाली हाथी जैसी सुंड, मोटे मोटे कान, इसे साथ में लेकर जाकर क्या करेंगे। इसे तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ में लेकर नहीं गए और कहने लगे कि आपके साथ जाने से बारात बुरी लगेगी, इसीलिए आपको वहाँ यहीं पर छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और सारे चूहों को आज्ञा दी कि सारी ज़मीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी ज़मीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब कोई पहिया निकालने लगे जब पहिया निकालने लगे तो रथ का पहिया निकला ही नहीं। फिर किसान को खेतों से बुलाया और कहा कि वह पहिए को हाथ लगाकर बोलो बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह और रिद्धि सिद्धि के साथ आमंत्रित करो। बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ कराएंगे। इसी तरीके से किया गया गणेश जी का विवाह। महाराज, जैसे भगवान का कार्य सिद्ध किया गया, उसी तरीके से हम सब का कार्य सिद्ध करना। बोलो जय गणेश महाराज की जय। जय कार्तिक की कहानी। एक सास थी। कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। वह जो थी वह कटरा में पानी डालकर कहती, बन चंगा तो कटौती में गंगा। और वह नहा लेती। एक दिन सासू की नत बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कंठे में आ गई। उसने निकाल ली। सासू बोली, बहू कैसी हो तुम? 12 कोस जाओ और कटने में पानी डाल के कह देती हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती हैं। उसी में तुम्हारी नत बह गई और बहकर आई और मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आवे, जैसी बहू को आई वैसी सबको आवे। बोलो कार्तिक महीने की जय। कार्तिक महीने की जय। कार्तिक महीने की जय। जय तुलसी जी की जय, तुलसी मैया की। कहानी एक पटवारी कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे, 4 भैंस थी। और कार्तिक का महीना आया। बहुओं से बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी, तुम लोग एक एक भैंस ले लो और एक महीने में आऊँगी, देखूंगी कि तुम में से कौन सबसे ज़्यादा घी जोड़ पाया। तीनों बहुत चालाक थी। छोटी बहू को न तो दूध बिलोने आता था और ना ही घी निकालने आता था। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी सासू छोटी से ज़्यादा प्यार। और छोटी से वो बहुत प्यार करती थी सासू जी, तो उसको कुछ नहीं बनाना आता था। वो भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी में गिरा देती। महीना पूरा हो गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भर के घी जोड़ रखा था। पतवारी माता से बोली, मेरी सासू आएंगी तो मैं घी कहाँ से दूँ? पतवारी माता बोली, तू 4 कंकर ले जा और जाकर 4 डब्बा में डाल देना। उनकी एक एक डब्बा भर, उनका एक एक डब्बा भरा रहेगा। 4 डब्बे भर जाएंगे। वह 4 कंकर लेकर चली गई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे भर गए और सासू आई, बोली, लाओ अपने अपने डिब्बे और दिखाओ मुझे किसने कितना घी जमा किया है। बड़ी खुशी खुशी लेकर सब तीनों देवरानी जेठानी आई कि देखो सासू माँ। अब उनको ये था कि इस छोटी को तो डांट पड़ेगी, 4 डब्बे लेकर आई छोटी। सब ने बोला, इसने तो कभी कुछ जमाया ही नहीं, बिलोया ही नहीं, तो घी कहाँ से लेके आई? पति ने लाकर दिया तो वो कहने लगी, मुझे तो बिलोना नहीं आता था, ना ही कोई बताता था, सो मैं पीपल में दही पतवारी में सींच आती थी। मुझे पतवारी माता ने दिया। सब बोली, पतवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है, अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पतवारी माता सींचे। बोलो पतवारी माता की जय। जय लक्ष्मी जी की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। उसकी 6 लकड़ियाँ
लड़कियां थीं, वो कमाती नहीं थी। एक दिन बुढ़िया बोली कि इस तरह से कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला रोटी बनाकर देखता हूँ, किधर कोई काम मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बनाकर दे दी, बूढ़े को लेकर चला गया, रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई, हाथ पैर धोकर रोटी खा ली और चलने लगा। लक्ष्मी माता देख रही थी, बोली बूढ़ा बड़ा भोला ब्राह्मण है, फिर आज बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाया, इसलिए मैं इसके साथ जाती हूँ। वो छोटी सी कन्या बनकर खेलने लगी। बापू मैं तेरे साथ चलूँगी। वह बोला चल, मैं तीन काम में नहीं करूँगी। एक तो बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं मारूंगी, तीसरा कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना। ब्राह्मण बोला घर में लड़कियाँ बहुत हैं, वह सब कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा कर ले आया। बुढ़िया बोली क्या कमा कर लाया बूढ़ा? तो मैं लक्ष्मी माता लाया हूँ। वो बोली ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। इसके घर में आते ही खूब धन दौलत हो गई। एक दिन बोली बापू मेरा सिर दुख रहा है, मैं जाऊँगी। बापू बोला सिर दुख रहा है, दवाई ले ले, अंदर जाकर सो जा। बोली मैं तो जाऊँगी, घर की पोपो नहीं है, किसी के रुलाऊंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे सबको मिलना और परिवार सबको मिलना। बोला लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। जय। लोमड़ की कहानी। एक दिन कृष्ण जी नहाने जा रहे थे, लोमड़ी उनके पीछे लग गई। कृष्ण जी नहाने चले गए, लोमड़ा के कपड़े लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। कृष्ण जी ने बोला लोमड़ा मेरे कपड़े दे दे। वह बोला पहले 3 वचन भरो। कृष्ण जी बोलो क्या मांगोगे? अन्न धन क्या मांगेगा? टका थैला मांगेगा। इसकी मेरे पास कमी नहीं। कृष्ण जी बोले मांग, क्या मांगना है? लोमड़ा बोला जितनी माँ बहन धर्म और पुण्य करें उसका आधा पुण्य हमें मिलना चाहिए। कृष्ण जी बोले जा पापी ठग, तूने तो मुझे ठग लिया। घर का काम धंधा छोड़ती हैं, भूख प्यासी मरती हैं, आधा तू ले लेगा, आधा इनके पति ले लेंगे, इनके पास क्या बचेगा? तो लोमड़ा बोला नहीं, वचन हार जा। वो बोला वचन हार गया तो जो तेरा नाम लेकर उठेगा और तुझे उससे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो आधा तेरा आधा उनका। बोलो लोमड़ महाराज की जय। जय। नित्य माँ बाबा। सीता माता की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पाटो राम, दुशाला ओढ़ो राम, राम सांवरे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे। सीता माता की कहानी। कह रही थी कि कहा करती थी कि राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और सीता माता कहने लगी भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगा? करियो कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरत पानी भरने लगेंगी और तेरी कहानी सुन लेंगी। बोला अच्छा। सीता माता कुएं पर बैठ गई। बहू आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा रखा था। सीता माता बोली बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम नहीं सुनूंगी, मुझे तो देर हो जाएगी और घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू जी बोली बहू किसका दोष सर ले आई है? बहू बोली सासू जी दोष क्या लाई हूँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी और वह कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा लेकर सीता माता के पास बैठ गई। बोली बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली सुनाओ। कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए और राम बैठो राम, तब रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पलका पाटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जय जय राम, राम साहब के सबके खाली कर घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम बोलो राम राधे श्याम। बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी सोने की हो गई और सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी सासू जी तुम कैसे कर लाई? तो बहू तो दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसे वो कौन थी? वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती थी, खाली भंडार भर के देती थी, लक्ष्मी जी का वास कर देती थी और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरा कर देती थी। तो ऐसे सासू जो ऐसी कहानी मुझे सुना दे। सासू बोली फिर से ही कहना। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू कहने लगी सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है,
सासू बोली बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती पूजा करती, नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आग दे दो। वो कहने लगी हमने आग नहीं जलाई। वह बोली तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। बोली इससे क्या होता है? बोली सीता माता की कहानी से अटूट भंडार भरते हैं और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ले भाई तू भी सुन ले। फिर कहने लगी राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। वह कहानी कहने लगी। पड़ोसन बोली कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पड़ोसन भी तने सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उनके भी भंडार भर दिए। तो हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे वैसे हम सब के भी भंडार भर देना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता राम माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। राम आठों वारों की कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ ने रोना मना है, मैं रोटी कमा कर लाओगे तो रोटी दूंगी। बोला भगवान मैं तो कमाने ना जाऊं, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि राम कमाना न जानो, भगवान ब्राह्मण का भेष बनकर आए और बोले ऐसे उदास क्यों हो बेटा? बोले मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता। मैं तो आठों वारों का नाम जानता हूँ जिसमें मेरा पूरा अटूट विश्वास है और भंडार मेरे भर जाते हैं। चावल के दाने, पानी की घंटी ले लो, डंके बर्तन को उगड़ो, अंधों को सीधा करो। उसने कहा। उसने सभी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरिया। पिए हर सासरा अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीबी बोली क्या लाए हो? उसने कहा 8 वारों का नेम लाया हूँ। बीबी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, अंधे को सीधा करो, ढको उधड़ो। उसने कहा इतनी सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरिया। पीहर सासरा अटूर भंडार होते चले गए। बहू से बोली मैं बेटी के घर जा रही हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गए। बच्चे बोले नाना आए, नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए? बच्चे बोले मेले भेष में आए हो क्यों? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हो? सच है गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरे मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे सी सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। बोली पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उगड़ो, औंधों को सीधा करो। और उसने सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो। पीहर सासरा अटार भंडार भर होते चले गए। बेटी घर भर भर के बोया बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी कि मेरे बापू कुछ नहीं लाए, ये भर भर के बोया कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। फिर तो अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दो। अपने पिताजी से कहा लड़की ने। बोले आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन पिताजी ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी टूटी वैसे सबको टूटे। बोले 8 वारों की कहानी की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 धाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली बहन ये तो चोरी हो गई, मुझे तो पाप लगेगा। जमुना बोली यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली बड़ा भार साहूकार के यहाँ नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई। बोली मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे साथ सब काम करूँगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धो पाऊँगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछा सकती, चादर नहीं बिछा सकती। चारों साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 121 बरस बाद 12 बरस कुंभ का मेला आया। साहूकार मेले में जाने लगे तो जमुना उन्हें एक सोने का टिक्का टका दी और बोली कहा वहाँ मेरी बहना गंगा मिलेगी, उसको ये टक्का दे देना, कह देना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। वह हाथ पसार कर गौरी मैया से हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टक्का देने लगे तो गंगा ने गोरी बायों से हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर हाथ पसार कर लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाए। जब सब साहूकार घर गए तो जमुना जी बोली तेरी बहन कह रही थी
कि 12 बरस पूरे हो गए, आजा। वह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारी का जो ये पता लगा तो बोले, आप हमें हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने जमुना से पूछा, तो क्यों बोलकर आई है। मैं कुछ भी बोलकर नहीं आई, बोलकर आई। तो गंगा बोली, उनको धीरज वो बांध कर नहीं आई, उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली, तुम उदास क्यों हो। मैंने तुम्हारे खेत में 100 से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हारी कोई दोष नहीं है। तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी आ जाएगी और तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। बोलो गंगा जमुना माता की जय। कहानियाँ पूर्ण हुई। बोलो भगवान विष्णु की, गणपति जी की, कार्तिक के महीने की और माता लक्ष्मी की जय। धन्यवाद।